Good afternoon, students. Myself Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA third semester in paper Software Engineering Principles, fifth video lecture, we had discussed chapter SRS, Software Requirement Specification, and different topics of SRS. Today we will discuss a new chapter, Software Design. And in this chapter today we will read the complete concept of software design, complete topic of software design. And today this is sixth lecture. Okay. First one is, what is software design? Software design is a process to transform user requirements into some suitable form, which helps the programmer in software coding and implementation. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, है ये क्या। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है, एक प्रोसेस है। क्या करने के लिए, यूज़र रिक्वायरमेंट, यूज़र क्या चाहता है उसको एक पूरा सूटेबल फॉर्म, जिसमें वो प्रोग्रामर जब प्रोग्राम करता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, बनाता है, तो सॉफ्टवेयर कोडिंग करना और उसको इम्प्लीमेंट करना उसके लिए आसान हो जाए। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन SDLC। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लाइफ साइकिल का पहला स्टेप है ये, विच मूव्स द कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम प्रॉब्लम डोमेन टू सॉल्यूशन डोमेन। जिसका क्या उद्देश्य, क्या एम है, जो प्रॉब्लम जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उसको सॉर्ट आउट करके उसको सॉल्यूशन डोमेन में ले जाना, मतलब उसको सॉल्यूशन के रूप में डिस्प्ले करना, बनाना, दिखाना। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन SDLC which moves the concentration from problem domain to solution domain. It tries to specify how to fulfill the requirement mentioned in SRS. देखिए यहाँ हमने लिखा है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है SDLC का सबसे पहला पार्ट स्टेप है, और जस्ट इससे पहले हमने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम जो भी होता है उसको कॉन्सेंट्रेट करता है, उसको सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है, और ये क्या ट्राई करता है, कैसे SRS, जिस जस्ट इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो उसमें जो जो रिक्वायरमेंट था सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो उसको ये एक्चुअली फुलफिल करता, मतलब उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने का प्रयास करता है डिज़ाइन के थ्रू। देन अब है कि ये तो सिंपल हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का एक डेफिनेशन और एक उसके बारे में जाना। अब टॉपिक के थ्रू चलते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ना है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्लासिफिकेशन, कि इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। देखिए हमने लिखा है कि 3 लेवल्स ऑफ रिजल्ट, मतलब रिजल्ट के व्यू से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब होता है तो रिजल्ट के व्यू से इसको एक तरह से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज द हाइएस्ट एब्स्ट्रैक्ट वर्सन ऑफ द सिस्टम. It identifies the software as a system with many components interacting with each other. At this level, the designers get the idea of proposed solution domain. देखिए ये जो डिज़ाइन, चूँकि 3 पार्ट में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को क्लासीफाई किया गया। सबसे पहले आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में क्या होता है कि जो भी सिस्टम डेवलप करना है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है, उसको एक आइडेंटिफाई करता है कि क्या एक्चुअली प्रपोज, मतलब किसको सॉल्यूशन करना है। तो जो इस लेवल पर डिज़ाइनर जो होता है, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है, वो एक तरह से आइडिया, एक तरह से वो अलग से अलग अलग वो प्रपोज जो सॉल्यूशन करना है, एक आइडिया को अलग अलग डिफाइन करके यहाँ पर एक जगह वो डेवलप करता है, ताकि आइडेंटिफाई करता है, ताकि उसको सॉल्यूशन किया जा सके। तो एक तरह से आर्किटेक्चर बनाता है ताकि उस सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्यूशन ढूंढा जा सके। नेक्स्ट डिज़ाइन में हाई लेवल डिज़ाइन। द हाई लेवल डिज़ाइन ब्रेक्स द सिंगल एंटिटी मल्टीपल कंपोनेंट। इस डिज़ाइनिंग में क्या होगा, एक एंटिटी और उससे कई सारे कंपोनेंट होंगे, ठीक है, उसको ये ब्रेक करने का काम करता है। और एक तरह से हम लोग कह सकते हैं सब सिस्टम, मतलब एक सिस्टम, फिर उसके अंदर सब सिस्टम, फिर उसके अंदर कई सारे मॉड्यूल, तो इस तरह से वो इंटरेक्शन काम करते हैं और अलग अलग मॉडल को क्रिएट करते आते हैं। हाई लेवल डिज़ाइन फोकसेज ऑन हाउ द सिस्टम अलॉन्ग डिप्रिशिएट देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर। और इस हाई लेवल डिज़ाइन में क्या होगा, सिस्टम जो होगा, सॉफ्टवेयर जो डेवलप करेगा, उसमें कैसे कंपोनेंट एक दूसरे से, एक मॉड्यूल के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वो वहाँ पर एक तरह से यहाँ हम लोग डिज़ाइन करेंगे। इट रिकॉग्नाइज्ड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ईच सब सिस्टम। और ये एक तरह से एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, जैसे एक सिस्टम, फिर उसके अंदर एक सब सिस्टम, फिर उसके अंदर एक सब सिस्टम, इस तरह से, और सबका एक दूसरे से क्या रिलेशन है, कैसे वो इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे से, वो यहाँ रिकॉग्नाइज का काम करता है हाई लेवल डिज़ाइन पोर्शन में। And last one is detailed design. Detailed design deals with the implementation part of what is seen as a system and
ईच सब सिस्टम इन द प्रीवियस टू डिजाइन। और जो दो डिजाइनिंग हम लोगों ने देखा आर्किटेक्चरल और हाई लेवल, तो उसमें जो उस दोनों के थ्रू जो हम लोगों ने डिजाइनिंग किया उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, और पूरा सिस्टम हम लोग यहाँ बार बार इसलिए करें कि सॉफ्टवेयर जब हम लोग डेवलप करते हैं तो उसमें कई सारे पार्ट उसके थ्रू मतलब कई सारे कनेक्ट होते हैं, और कई सारे डिजाइनिंग के थ्रू, कई सारे पार्ट के थ्रू सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग होता है, सॉफ्टवेयर बनता है। तो इसीलिए इसको एक कंप्लीट सिस्टम यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसीलिए देखिए बार बार हम सिस्टम एंड सब सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ मॉड्यूल के रूप में उसको इम्प्लीमेंट करेगा कि एक मॉड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, फिर उससे एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाएगा डिटेल डिजाइन में, और हर एक मॉड्यूल एक दूसरे से कैसे इंटरफेस करेगा, और उस तरह से लॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब लॉजिकली वो एक तरह से डिजाइनिंग यहाँ होगा जो डिटेल डिजाइन में हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का एक तरह से क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में बांटा गया है, आर्किटेक्चर, हाई लेवल एंड डिटेल डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये तीनों डिजाइनिंग हम लोगों ने डिजाइनिंग का तीनों हम लोगों ने क्लासीफाई को पढ़ा। नेक्स्ट जो आपका है जो टॉपिक में आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोचेज, ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर डिजाइन जो हम लोग डेवलप करेंगे, जो हम लोग क्रिएट करेंगे, अब उसको कैसे अप्रोच करें, किस तरह से उसको हम लोग यूज करेंगे सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में। तो इसको देखिए 2 पार्ट में इस अप्रोच को बांटा गया है। एक पहला पार्ट जो है बॉटम अप अप्रोच। तो इस बॉटम अप्रोच में क्या होगा, द डिजाइन स्टार्ट्स विद द लोएस्ट लेवल कंपोनेंट एंड सब सिस्टम। जस्ट इसके पहले डिजाइनिंग हम लोग ये देख रहे थे, कंपोनेंट मतलब एक तरह से उसको मॉडल के रूप में वहाँ डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, इस अप्रोच में क्या होगा, लोएस्ट लेवल कंपोनेंट मतलब लोएस्ट नीचे से ऊपर, मतलब बॉटम अप, ठीक है। बाय यूजिंग दिस कंपोनेंट नेक्स्ट इमीडिएट हायर लेवल कंपोनेंट एंड सब सिस्टम आर क्रिएटेड और कंपोज्ड। The process is continued till all the components and subsystem are composed into a single component, which is considered as the complete system. जस्ट देखिए डायग्राम के भी आप समझ सकते हैं। नीचे देखिए लोअर लेवल अलग अलग हम लोगों ने क्लासीफाई किया, अलग अलग नीचे 5 मतलब 5 जो है सिस्टम अलग मान लिया है, और फिर उसको देखिए सब सिस्टम है, फिर उसको कंपोनेंट की तरह कर सकते हैं हम लोग। फिर उसको देखिए 5 से फिर 4 बना, फिर 4 से देखिए 2 बना, फिर लास्ट में फाइनली एक जाके हायर लेवल जो आपको देखिए वहाँ एक क्रिएट होता है जो कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ग्रो हायर द डिजाइन मूव्स टू मोर हाई लेवल बाय यूजिंग द बेसिक इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग सिस्टम व्हेन ए न्यू सिस्टम नीड्स टू बी क्रिएटेड। खास करके ये जो अप्रोच तब यूज करेंगे जब एक नया सिस्टम एक क्रिएट करना होगा हमको। मान लिया अलग अलग कई सारे इंफॉर्मेशंस हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, लेकिन सारे को मिलाकर एक फाइनली एक न्यू सिस्टम जब क्रिएट करना है, उस वक्त हम लोग इस बॉटम अप अप्रोच का हम लोग यूज करेंगे। उस तरह के सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में हम लोग उसका यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच में टॉप डाउन अप्रोच। जस्ट इसका अपोजिट हम लोग कर सकते हैं। ईच सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू सेवरल सब सिस्टम एंड कॉम्पोनेंट। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ऊपर से नीचे के टॉप डाउन। सबसे पहले मॉडल 1 देखिए डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। सबसे पहले उसको सब सिस्टम और कंपोनेंट को डिवाइड किया जाएगा उसमें। ईच ऑफ द सब सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ सब सिस्टम्स एंड कंपोनेंट। फिर वहाँ से भी सब सिस्टम करके फिर उसको भी डिवाइड किया जाएगा, फिर उसको भी कंपोनेंट को अलग अलग डिवाइड किया जाएगा। द कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम इज कंसिडर्ड एज ए सिंगल एंटिटी एंड इन रिलेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स द सिस्टम इज स्प्लिट इनटू सब सिस्टम एंड कंपोनेंट। अब चूँकि ये पूरा हायरार्की के स्ट्रक्चर एक यहाँ बनेगा, तो जो कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर सिस्टम था पहले, उसको एक सिंगल एंटिटी को अलग अलग हम लोग उसके रिलेशन के थ्रू, उसके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू सब सिस्टम में स्प्लिट करेंगे लोग, और ये हर एक सब सिस्टम के साथ करेंगे। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड, और ये प्रोसेस तब तक करेंगे अंटिल द लोएस्ट लेवल ऑफ द सिस्टम रीच, जब तक उसके लोअर लेवल तक हम लोग लोएस्ट लेवल तक हम लोग सिस्टम का हम लोग वहाँ ना पहुँच जाए। द डिजाइन इज स्टार्टेड इनिशियली बाई डिफाइनिंग द सिस्टम एज ए होल एंड देन कीप्स एंड एडिंग डेफिनेशन ऑफ द सब सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स। when all the definitions are combined together it turns out to be a complete system। अब जैसे मान लीजिए कि जब इस डिज़ाइन के थ्रू जब सबको अलग अलग डिफाइन कर लिया गया, अलग अलग कंपोनेंट के रूप में सब सिस्टम के रूप में बांट लिया गया, फिर फाइनली जब इसको हम सारा कंबाइन करेंगे तो ये फिर ये कंप्लीट सिस्टम ये बन जाएगा। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड टू बी डेवलप फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। इस तरह का अप्रोच को हम लोग कब यूज करेंगे, जब आप ग्राउंड लेवल मतलब टॉप डाउन डिजाइन, उस वक्त जैसे ग्राउंड लेवल के थ्रू आपको डिजाइनिंग करना है, सॉफ्टवेयर आप डेवलप करना है, उस कंडीशन में टॉप डाउन डिजाइनिंग हम लोग इस पर्पज से यूज करेंगे। तो ये 2 पार्ट आपके सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच को हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर, बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच। फिर इसी में आपका जो एक नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन। ये सारे सॉफ्टवेयर डिजाइन का ही पार्ट है, अलग अलग इसको यहाँ चूँकि सिलेबस में डाला है मैंने, उसको अलग अलग से डिफाइन किया है और अलग से उसको समझाने का प्रयास किया है।
फंक्शन ओरिएंटेड, इन फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन द सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ मेनी स्मॉलर सब सिस्टम नोन एज फंक्शन। अब देखिए, चूँकि ये फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन में क्या होगा, जैसे एक सिस्टम है, उसको अलग अलग सब सिस्टम में हम लोग छोटा छोटा पार्ट में जब उसको बांटेंगे तो उसको हम लोग यहाँ फंक्शंस बोलेंगे। दीज फंक्शंस आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सिग्निफिकेंट टास्क इन द सिस्टम। और ये फंक्शन का क्या काम है, जब उसको एक तरह से सिस्टम में उसको एक टास्क दे दिया गया कि ये वर्क आपको करना है, तो अलग अलग हर एक सब सिस्टम को फंक्शन के रूप में उसको बांट दिया गया, डिजाइनिंग कर दिया गया। द सिस्टम इज कंसिडर्ड एज टॉप व्यू ऑफ ऑल फंक्शन। और जो सिस्टम है उस सारे फंक्शन को वहाँ से टॉप व्यू मतलब वहाँ से कंट्रोल करेगा एक तरह से। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन इनहेरिट्स सम प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन वेयर डिवाइड एंड कनकर मेथोडोलॉजी यूज्ड। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन जो है जनरली क्या करता है, स्ट्रक्चर डिजाइन को अलग अलग डिवाइड करेगा। एक तरह से ये हम लोग डिवाइड एंड कनकर कर सकते हैं, फुट डालो और जो बोलते हैं शासन करो, वो डिवाइड एंड कनकर मेथोडोलॉजी को यूज करता है। मतलब एक है, फिर उसको 2-3 भागों में बांटा, फिर उसको 2-3 भागों में बांटा, इस तरह से करके वो इनहेरिट करते जाएगा ये फंक्शनल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन के थ्रू। दिस डिजाइन मैकेनिज्म डिवाइड्स द होल सिस्टम इनटू स्मॉलर फंक्शन। इस मैकेनिज्म में क्या होगा, कंप्लीट जो सिस्टम है उसको छोटे छोटे फंक्शंस में उसको डिवाइड करेगा, विच प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ एब्स्ट्रक्शन बाय कंसीलिंग द इंफॉर्मेशन एंड देन ऑपरेशन। जिसका काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को एकत्र करना मतलब जमा करना और उसको ऑपरेट करना, उसको हैंडल करना। These functional modules can share information among themselves by means of information passing and using information available globally। और ये जो फंक्शनल मॉड्यूल है, सारे जितने भी उसमें इंफॉर्मेशन होंगे वो एक ग्लोबली मतलब हर एक तरह से दूसरे से वो क्या करेंगे, शेयर का काम करेंगे, ताकि कहीं से भी किसी से भी कनेक्ट उसको किया जा सके। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन, इसका एक और विशेषता क्या है, दैट व्हेन ए प्रोग्राम कॉल्स अ फंक्शन, जब प्रोग्राम मान ली अलग अलग फंक्शन को कॉल करता है, द फंक्शन चेंजेस द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। और फंक्शन क्या करेगा, हर एक प्रोग्राम का एक अलग अलग स्टेटमेंट बताएगा, विच समटाइम इज नॉट एक्सेप्टेबल बाई अदर मॉड्यूल्स। कभी कभी क्या होता है, अलग दूसरे मॉड्यूल मान ली उसको कॉल नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उस वक्त जो है फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन वर्क्स वेल वेयर द सिस्टम स्टेट डज नॉट मैटर एंड प्रोग्राम फंक्शन वर्क ऑन इनपुट रादर दैन ऑन स्टेट। मतलब स्टेट जैसे जो उसके इनपुट्स होंगे, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, जो हम लोग उसको इनपुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इसीलिए फंक्शन ओरिएंटेड जब सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करते हैं तो ये क्या होगा, दूसरे मॉड्यूल जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस वक्त भी ये प्रोग्राम कॉल के थ्रू ये काम करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन का क्या फंक्शन था, क्या कैरेक्टरिस्टिक था। सिंपल उसके उसी से रिलेटेड एक था डिजाइनिंग प्रोसेस, हमने यहाँ छोटा सा लिखा, हालांकि इसको डिटेल्स और आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसका डिजाइन जब करेंगे कैसे क्या प्रोसेस है। द होल सिस्टम इज सीन एज हाउ डेटा फ्लोज इन द सिस्टम बाई मीन्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। DFD आप लोगों ने पढ़ा भी है, फिर आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को फिर देखना है कि DFD के थ्रू DFD डेपिसिट्स हाउ फंक्शन चेंजेस डेटा एंड स्टेट ऑफ इंटायर सिस्टम। DFD क्या करता है, डेटा को चेंज करता है और पूरे मतलब हाउ जैसे फंक्शन को चेंज करेगा और पूरे सिस्टम को बताएगा। The entire system is logically broken down into smaller units known as function on the basis of their operation in the system। अब पूरे एक हम लोग कह सकते हैं यूनिट को फंक्शन के रूप में पूरे ऑपरेशन को एक तरह से डिवाइड करेगा सिस्टम में, और ईच फंक्शन इज देन डिस्क्राइब्ड लार, और हर एक फंक्शन को उसको डिस्क्राइब करेगा डिटेल्स में, क्योंकि इसको प्रोसेस को और हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन। इन फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन द सिस्टम इज कंप्राइज्ड बाय ऑफ मेनी स्मॉलर सब सिस्टम्स नोन एज फंक्शन। अब जस्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा था, हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर एनालिसिस। जस्ट इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन, यहाँ हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इज ए डेवलपमेंट मेथड दैट अलाउज द एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड इट्स एक्टिविटीज़ इन ए लॉजिकल वे। स्ट्रक्चर एनालिसिस जो है एक डेवलपमेंट मेथड है जो क्या करता है, जो एनालाइज करता है पूरे सिस्टम को एक लॉजिकल वे, उस तरह से उसको हम लोग एक्टिविटीज़ के रूप में उसको एक डेवलप करता है। इट इज़ ए सिस्टमेटिक अप्रोच विच यूजेज ग्राफिकल टूल्स दैट एनालाइज एंड रिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड डेवलप ए न्यू सिस्टम में स्पेसिफिकेशन विच कैन बी ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाई यूजर। देखिए एनालिस्ट जो होता है, एक्चुअली सॉफ्टवेयर एनालिस्ट का बहुत वर्क है, और वो जब एनालाइज करता है सॉफ्टवेयर को तो एक तरह से वो पूरा स्पेसिफाई करता है ताकि यूज़र उसको आसानी से समझ सके।
और पूरा सिस्टम को जो एक तरह से एनालाइज करके पूरा स्पेसिफाई करता है कि कैसे वो वर्क करेगा। इसका कुछ एट्रीब्यूट्स है। इट इज़ ग्राफिक विच स्पेसिफाइज द प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। एक तरह से ग्राफिकली हम लोग इसको प्रेजेंटेशन कर सकते हैं एप्लीकेशन का। इट डिवाइड्स द प्रोसेस सो दैट इट गिव्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ सिस्टम फ्लो। और ये पूरे एक तरह सिस्टम फ्लो को डिवाइड करने का काम करता है, मतलब पूरा क्लियर पिक्चर शो करता है डिवाइड करके। इट इज़ लॉजिकल रादर दैन फिजिकल। और लॉजिकली ये एक तरह से मतलब ऐसा नहीं है कि वेंडर या हार्डवेयर के थ्रू डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं है, लॉजिकली उसको डिवाइड का काम करेगा। इट इज़ एन अप्रोच दैट वर्क्स फ्रॉम हाई लेवल ओवरव्यूज टू लो लेवल डिटेल्स। और ये कैसे काम करता है, हाई लेवल ओवर, जैसे सबसे पहले जो हाई लेवल का वर्क होगा उसको पहले करेगा और लास्टली लोअर लेवल डिटेल्स को शो करेगा। इसी का पार्ट हम लोगों ने जस्ट पहले पढ़ा भी था। डीएफटी को यहाँ हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एनालिसिस में डीएफटी को बहुत जानना जरूरी है। It is a technique developed by Larry Constantine to express the requirement of system in a graphical form। ये DFD जो है लैरी कॉन्स्टेंटाइन जो है वैज्ञानिक ने इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम को जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे दिखा सकते हैं, तो उस यहाँ डेवलप उसने किया। और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग अलग अलग पॉइंट के वाइज यहाँ हम लोगों को देखना है। इट शोज द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन वेरियस फंक्शन ऑफ सिस्टम एंड स्पेसिफाई हाउ द करंट सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड। ये क्या दिखाता है, डेटा अलग अलग फंक्शन सिस्टम के थ्रू जो भी है उसको कैसे सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है, ये बताता है इस तरह से डीवीडी में। इट इज़ एन इनिशियल स्टेज ऑफ डिजाइन फेज दैट फंक्शनली डिवाइड द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डाउन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल। और एक तरह से इनिशियल स्टेट ऑफ डिजाइन है ये, जो रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफिकेशन होगा, मतलब जो 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 जरूरत पड़ेगा इसमें, उसके हिसाब से पूरा लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल पूरा कंप्लीट ये आपको डिस्प्ले करेगा। Its graphical nature makes it a good communication tool between user and analyst or analyst and system designer। और ये चूँकि ग्राफिकल बहुत अच्छा डिस्प्ले करता है, इस तरह ये बहुत अच्छा गुड कम्युनिकेशन माना गया है किसके बीच में, यूज़र और एनालिस्ट, या एनालिस्ट एंड सिस्टम डिजाइनर, जो भी डेवलप सॉफ्टवेयर डिजाइनर जो सिस्टम डिजाइन करता है उस दोनों के बीच में बहुत अच्छा एक तरह से कम्युनिकेशन इसके थ्रू होता है। It gives an overview of what data a system process, what transformations are performed, what data are stored, what results are produced and where they are flow। ये एक तरह से पूरा एक सिस्टम प्रोसेस का ओवरव्यू शो करता है, जो कैसे परफॉर्म किया, क्या डेटा स्टोर है, क्या रिजल्ट डिस्प्ले किया और क्या प्रोड्यूस्ड होगा, किस तरह से फ्लो किया, ये पूरा डीएफडी के थ्रू ये डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें डीएफडी का ही पार्ट हम लोग चूँकि थोड़ा सा यहाँ पर जान लें, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डीएफडी। DFD is easy to understand and quite effective when the required design is not clear and the user wants a notational language for communication। हालांकि ये आसान है समझना, ठीक है। और चूँकि जब भी डिजाइनिंग करते हो तो मान लें कभी क्लियर नहीं, प्रॉब्लम होता, नहीं समझ में आता है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत अच्छा ये DFD ये तरीका है, ये प्रोसेस है। हाउएवर इट रिक्वायर्स ए लार्ज नंबर ऑफ इटरेशंस फॉर ऑब्टेनिंग द मोस्ट एक्यूरेट एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। जबकि इसमें कई सारे इटरेशंस और कई सारे सॉल्यूशन करने के लिए कई सारे इसका प्रोसेस है, तो उसको भी फॉलो करना पड़ता है। सिंपल देखिए, कुछ सिम्बॉल्स डीएफडी में यूज किया जाता है जब डिजाइनिंग करते वक्त, इसको हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था, फिर हम लोग जान लेंगे यहाँ पर और क्या सिग्निफिकेंस है। सिंपल डायग्राम के थ्रू हमने यहाँ दिखाया है। देखिए सबसे पहले सिम्बॉल नेम है स्क्वायर सिम्बॉल, देखिए इसका क्या मीनिंग है, सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा। जब भी डेटा का सोर्स या डेस्टिनेशन के लिए यूज करेंगे तो ये सिम्बॉल का यूज करेंगे। एरो का यूज करेंगे, क्यों, डेटा फ्लो, किससे कहाँ डेटा जा रहा है या आ रहा है। सर्किल का यूज क्यों करेंगे, प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्लो, कैसे ट्रांसफॉर्म, मतलब एक जगह से कैसे प्रोसेस का काम कर रहा है वो। और ओपन रेक्टेंगल, यहाँ डेटा स्टोर का काम, कहाँ कहाँ डेटा स्टोर हो रहा है। तो एक तरह सिंपल हम लोगों ने यहाँ डीएफडी का बेसिक एलिमेंट्स को जाना। अब जो इसमें आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर डिजाइन, ठीक है। स्ट्रक्चर डिजाइन इज एन ए कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम इनटू सेवरल वेल ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ये जो स्ट्रक्चर डिजाइन है एक तरह से कॉन्सेप्ट है, किसी प्रॉब्लम को अलग अलग तरीक़ों से सॉल्यूशन को ढूंढना, अलग अलग मतलब वेल ऑर्गेनाइज तरीक़ा से, ठीक है। इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द सॉल्यूशन डिजाइन। और एक तरह से इसको एक तरह सॉल्यूशन करने के लिए डिजाइनिंग कहा जाए कि डिजाइनिंग कर सकते हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन के थ्रू। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन इज इट गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व। और जनरली स्ट्रक्चर डिजाइन का क्या बेनिफिट है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो हम लोग यहाँ पर डिजाइनिंग के थ्रू जान सकते हैं, देख सकते हैं। स्ट्रक्चर डिजाइन ऑल्सो मेक्स इट सिंपलर टू डिजाइन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम मोर एक्यूरेटली। और इस डिज़ाइन के थ्रू हम लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं, मतलब अगर जो डिज़ाइन करता है या हम लोग जब भी डिज़ाइन करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको आसानी से मतलब एक्यूरेट रूप में हम लोग उसको जान सकते हैं और देख सकते हैं।
फिर देखिए हमने लिखा है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन इज मोस्टली बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी वेयर ए प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू सेवरल स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड ईच स्मॉल प्रॉब्लम इज इंडिविजुअली सॉल्व अंटिल द होल प्रॉब्लम इज सॉल्व। क्लियर है। सॉफ्टवेयर डिजाइन को हम लोग कर सकते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर बेस पर वो स्ट्रेटजी रहता है। जनरली जैसे कोई प्रॉब्लम है उसको अलग अलग प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया और फिर तब तक उसको सॉल्व नहीं हो रहा तब तक उसको हम लोग डिवाइड करते हैं जब तक कि पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्व ना हो जाए। द स्मॉल पीसेज ऑफ प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड बाय मीन्स ऑफ सॉल्यूशन मॉड्यूल्स। और छोटा छोटा जो प्रॉब्लम अगर हम लोग कर सकते हैं उसको मॉड्यूल कर सकते हैं, मॉड्यूल में उसको बांट दिया जाए। स्ट्रक्चर डिजाइन emphasizes that these modules will be well organized in order to achieve precise solution। और इस डिजाइन के थ्रू हम लोग मॉड्यूल के थ्रू फिर ऑर्गेनाइज करके हम लोग आसानी से सॉल्यूशन को ढूंढ पाएंगे, सॉल्यूशन कर पाएंगे। दीज मॉड्यूल्स आर अरेंज्ड इन हायरार्की। और चूंकि ये हायरार्की में क्योंकि क्या होगा एक के अंदर कई सारे प्रॉब्लम यहाँ अलग अलग डिवाइड किया गया है तो हायरार्की में ये एंगेज होगा, अरेंज होगा। दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर और हर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। ए गुड स्ट्रक्चर डिजाइन ऑलवेज फॉलोज सम रूल्स फॉर कम्युनिकेशन अमॉन्ग मल्टीपल मॉड्यूल्स नेमली। अब कह सकते हैं हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन जो अच्छा रूल्स जो मैंने फॉलो करता है जो मॉडल के रूप में, जैसे दो देखिए नाम है कोहेशन और कपलिंग। कोहेशन का मतलब क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑल फंक्शनली रिलेटेड एलिमेंट, मतलब जो भी फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं सबका एलिमेंट को ग्रुप वाइज हम लोग वहाँ पर बना लें, इसको दैट इज कॉल्ड कोहेशन। और एक कपलिंग है, ये क्या करेगा? अलग अलग मॉडल को कम्युनिकेट करने का काम करता है। कपलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मॉडल। ए गुड स्ट्रक्चर डिजाइन हैज हाई कोहेशन एंड लो कपलिंग अरेंजमेंट। कर सकते हैं अगर अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग किया गया मतलब हाई कोहेशन मतलब सारे फंक्शनलिटी एलिमेंट्स के थ्रू ग्रुप बनाया गया, और लो कपलिंग अरेंजमेंट मतलब कम से कम अलग अलग मॉडल को कपलिंग किया गया, तो इस तरह हम लोग गुड स्ट्रक्चर डिजाइन हम लोग कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर डिजाइन में लास्ट जो आपका टॉपिक है इसका सब टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन OOD। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन वर्क्स अराउंड द entities and their characteristics instead of functions involved in the software system. This design strategies focuses on entities and its characteristics. The whole concept of software solution revolves around the engaged entity। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है इसका काम क्या है? जितने भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में फंक्शंस जो वहाँ इन्वॉल्व हैं उस पर ये फोकस करता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर, और ये पूरा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कैसे एक दूसरे से इंगेज हो रहा है यहाँ हम लोग उसके थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट जान सकते हैं। अब इसको देखिए अलग अलग यहाँ हम लोगों ने डिफाइन किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑल एंटिटीज इन्वॉल्व इन द सॉल्यूशन डिजाइन आर नोन एज ऑब्जेक्ट। क्लियर है। जो भी सॉल्यूशन डिजाइन में एंटिटीज जो इन्वॉल्व होंगे, जो एंटिटीज जो वहाँ यूज होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखिए लिख दिया एंटिटीज कौन कौन हो सकता है, जैसे हम लोग हो सकते हैं पर्सन, बैंक्स, कंपनी एंड कस्टमर एज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। एवरी एंटिटी, अब इस ऑब्जेक्ट में से कस्टमर है, ठीक है, या पर्सन है तो पर्सन में कई सारे एंटिटीज हो सकते हैं। कस्टमर है तो कई सारे तरह का वो यूज कर सकता है, वर्क करता है। कंपनी है तो कई सारे, तो उसके अलग अलग एंटिटीज होते हैं। एवरी एंटिटी हैज सम एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड टू इट एंड हैज सम मेथड्स टू परफॉर्म द ऑन द एट्रीब्यूट। और हर एक एंटिटी का अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके कई सारे परफॉर्म अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, और कई सारे एंटिटी मिलकर क्या बना? एक ऑब्जेक्ट। देन क्लासेस। ए क्लास इज ए जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर उसको डिस्क्रिप्शन करना है तो क्लास एक सबसे अच्छा वे है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्लियर है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास का इंस्टेंस है। क्लास डिफाइंस ऑल द एट्रीब्यूट्स विच एन ऑब्जेक्ट कैन हैव एंड मेथड्स विच डिफाइन द फंक्शनलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू सब कुछ देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है? सारा मेथड होगा, फंक्शंस होंगे, सारे एट्रीब्यूट होंगे, तो क्लास के थ्रू हम लोग डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इन द सॉल्यूशन डिजाइन एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड एज वेरिएबल्स एंड फंक्शनलिटीज आर डिफाइंड बाय मींस ऑफ मेथड्स और प्रोसीड्योर। और सॉल्यूशन डिजाइनिंग जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पर एट्रीब्यूट जो होगा उसमें कई सारे वेरिएबल्स, कई सारे फंक्शंस वहाँ हम लोग यूज करेंगे, जिसका हम लोग कई सारे प्रोसीड्योर्स में उसको यूज का काम करेंगे। नेक्स्ट जो इसका आपका जो ये है कॉन्सेप्ट है जो आपका इनकैप्सुलेशन इन OOD। द एट्रीब्यूट्स मतलब डेटा वेरिएबल्स एंड मेथड्स मतलब ऑपरेशन ऑन द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुगेदर। ठीक है। ऑपरेशन ऑन द डेटा मतलब डेटा वेरिएबल्स और मेथड दोनों को जब हम लोग मिला दिए आर बंडल टुगेदर इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। जैसे वहाँ हम लोग डेटा वेरिएबल जो लेंगे और फंक्शन जो करेंगे, जो मेथड लेंगे, दोनों हम लोग एक साथ वर्क करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? इनकैप्सुलेशन।
Encapsulation not only bundles important information of an object together but also restricts access of the data and methods from the outside world. This is called information hiding. देखिए हमने यहाँ लिखा है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक तरह से पूरा ऑब्जेक्ट के इन्फॉर्मेशन को वो एक तरह से वो बंडल का काम नहीं करता है, बल्कि कुछ और भी उसका वर्क है। वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट काम करता है, ताकि कहीं और दूसरे क्लास के थ्रू या कहीं और के थ्रू डेटा और मेथड को उसको एक्सेस कोई ना कर सके, और इसी को हम लोग एक तरह से इन्फॉर्मेशन हाइडिंग कर सकते हैं। तो ये काम है एनकैप्सुलेशन का। एंड लास्ट वन इज इनहेरिटेंस। OOD allows similar classes to stack up in hierarchical manner where the lower of or subclass can import, implement and reuse allowed variables and method from their immediate superclasses. इनहेरिटेंस मतलब क्या हो गया, हायरार्किकल मैनर, एक क्लास मान ली बना, फिर उसके अंदर कई सारे क्लासेस बना, और इस तरह क्या होगा, जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इंपोर्ट भी कर सकता है, फिर इंप्लीमेंट करेगा, रीयूज करेगा वेरिएबल। तो एक दूसरे का हर माने सुपर क्लास, सबसे जो मेन क्लास सुपर क्लास, फिर उसके अंदर कई सारे क्लासेस होंगे तो वो एक दूसरे से इनहेरिट करेंगे। ये जो OOD का ये प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। दिस मेक्स इट ईजियर टू डिफाइन स्पेसिफिक क्लास, और एक तरह से यही जो है खास क्लास को स्पेसिफाई करता है, एंड क्रिएट जनरलाइज्ड क्लासेस फ्रॉम स्पेसिफिक वन, और क्लासेस को जनरलाइज करने का काम भी इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन OOD को हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। तो ये जो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग जो चैप्टर था आपका, ये कंप्लीट ये टॉपिक आज हुआ, और इसको आप पढ़िए, और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।